गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। तो देखिए, मैं मोशन चैप्टर का गति जो आपका चैप्टर है उसका पार्ट 4 लेके आया हूँ। तो देखिए, इसको मैं शॉर्ट वीडियो बना के 15 से 20 मिनट के बना करके जितना हो सके उसको हर एक टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ। यदि आप चाहते हैं कि पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में हो तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं एक ही वीडियो में इसको कंप्लीट कर दूं। तो देखिए, जहां तक हम लोग पढ़ चुके थे, कंप्लीट कर चुके थे, उसके जस्ट आगे हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़ चुके थे, एवरेज स्पीड पढ़ चुके थे, औसत वेग और औसत आपका गति या फिर औसत चाल पढ़ चुके थे। तो देखिए, हम लोग को आगे अब पढ़ना है, उससे कुछ न्यूमेरिकल हम लोग को जानना है जो कि आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। तो देखिए, इसको हम इंग्लिश में लिए, हिंदी वाला बुक में आप हिंदी में देख लीजिएगा। इसको मैं हिंदी में समझा देता हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं होगा, आसानी होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, एग्जाम्पल 8.1 में दिया हुआ है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स 16 मीटर, मतलब कोई एक वस्तु है जो कि चलता कितना है, जो दूरी कवर करता है कितना, 16 मीटर जाता है 4 सेकंड में। तो 4 सेकंड में गया 16 मीटर। फिर अनदर, मतलब इसके बाद फिर से एक बार 16 मीटर गया कितना, 2 सेकंड में। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि औसत चाल क्या होगी, वो चीज पूछा जा रहा है। किसका, उस वस्तु का औसत चाल क्या होगा, ये चीज पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसमें हम लोग यदि एवरेज स्पीड निकालना है तो हम आपको बताए थे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे, औसत चाल बराबर। तो औसत चाल बराबर क्या था, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही था। ठीक है, तो बस यही फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज कर देना। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, टोटल डिस्टेंस कितना है 16 मीटर प्लस कितना, फिर 16 मीटर, ये हो गया 16 32। और देखिए टाइम कितना लगा, टोटल टाइम बोलेंगे 4 सेकेंड, फिर लगा कितना 2 सेकेंड। यदि हम लोग इसको पूरा ये करें, सॉल्व करें, तो देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका कितना, 32 मीटर गया कितना सेकेंड में, 6 सेकेंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए, इसको यदि हम लोग सॉल्व करें तो देखिए ये आ जाएगा आपका कितना, 6 5 30 5.33 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आपका एवरेज स्पीड या फिर औसत चाल। तो देखिए, ये हो गया आपका 8.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, तो देखते हैं 8.2, उसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए 8.2 में क्या दिया हुआ है, द ऑडोमीटर ऑफ ए कार। हम लोग जानते हैं कि कार का जो ऑडोमीटर होता है उसमें दो चीज दिया रहता है, एक ऑडोमीटर एक स्पीडोमीटर। ऑडोमीटर में हम आपको बता चुके हैं कि ऑडोमीटर में डिस्टेंस बताता है। तो देखिए, पहले कितना था डिस्टेंस, रीड्स 2000 किलोमीटर, पहले 2000 था। ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द ट्रिप, जब हम लोग जब कोई ट्रिप को स्टार्ट कर रहा था तब इतना दिखा रहा था उसमें, लेकिन एंड 2400 किलोमीटर एट द एंड ऑफ द ट्रिप, लेकिन जब ट्रिप खत्म किया तब ये यहाँ पे कितना दिखा रहा था, यहाँ शो कर रहा था आपका 2400। इसका मतलब कितना का डिफरेंस आया, 400 किलोमीटर। बोल सकते हैं वो ट्रिप जो किया वो कितने का ट्रिप किया, 400 किलोमीटर का। इफ ट्रिप टू, यदि ट्रिप जो गया उसमें कितना समय लगा उसको, 8 आवर, मतलब 8 घंटा लगा। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग को जो स्पीड मतलब उसका निकालना है, औसत चाल निकालना है, एक किलोमीटर प्रति सेकंड में निकालना है और दूसरा निकालना है मीटर पर सेकंड में निकालना है। तो देखिए, दोनों में निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, किलोमीटर में दिया है और यहाँ घंटा में दिया, तो पहले किलोमीटर और घंटा में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो उसका हम लोग को निकालना क्या है, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, बोल सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2400 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम आपका कितना लगा, 8 आवर। तो ये हो गया आपका किलोमीटर में, ये हो गया आपका आवर में। तो आंसर जो आएगा किलोमीटर पर आवर में आएगा। तो देखिए, यहां से आ जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 5 40, मतलब 50 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा इसका, ये किलोमीटर पर आवर में एक आंसर निकाल चुके हैं। अब दूसरा देखिए, आपका दूसरा निकालना है मीटर पर सेकंड में। देखिए, इसी को यदि हम लोग को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो देखिए ये चीज यहाँ पे, देखिए इसको इसी तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका एक आंसर। देखिए, यहाँ 50 किलोमीटर है पर आवर में दिया है, ये चीज दिया हुआ है आपका। तो देखिए, इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, आगे देख लीजिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू, तो देखिए 50 है
किलोमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितना आपका मीटर होता है, तो 1 किलोमीटर में हम लोग जानते हैं 1000 होता है। ये किलोमीटर की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे मीटर इस बार हो जाएगा। और देखिए यहाँ घंटा था, घंटा का 1 घंटा में कितने सेकंड होते हैं, सेकंड बोलेंगे तो 3600 सेकंड। तो बस इस तरह से इसको यहाँ पे कर देंगे। अब देखिए इसको कट करेंगे तो 2 यहाँ से कट जाएगा, 2 0, यहाँ से काटेंगे तो 5, यहाँ से आ जाएगा आपका 18। तो देखिए इतना करने के बाद हम लोग को एक चीज समझ में आया कि इतना हम लोग हर बार नहीं देखे, क्या करेंगे कोई भी चीज दिया रहेगा उसको हम लोग 5/18 से यदि मल्टीप्लाई करते तो हम लोग का किलोमीटर किसमें बदल जाएगा, वो बदल जाएगा आपका मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो इतना हम लोग नहीं लिख के अब हर बार हम लोग क्या करेंगे, इस तरह इसको लिख सकते थे 50 इंटू क्या 5/18 करते, तो इससे भी हम लोग का आंसर आ जाता है। क्यों, क्योंकि ये कट के वही आपका आने वाला है 5/18। क्यों आएगा सो देख लीजिए आप यहाँ। ठीक है, तो यहाँ आपका मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाता है। तो देखिए इसको यदि हम लोग कर लिए हैं तो यहाँ पे ही आगे बनाते हैं। तो आगे यदि इसको बनाएंगे तो यहाँ देखिए कितना बार में डिवाइड जाएगा, तो ये यदि हम लोग इसको करेंगे तो ये 9 बार में जाएगा, ये जाएगा 25 बार में। ठीक है, तो ये 25 125 डिवाइडेड बाय यहाँ पे यदि 9 करेंगे तो 9 आपका आ जाएगा, तो ये आ जाएगा क्या मीटर पर सेकंड में आएगा आपका। तो देखिए इसको यदि हम लोग और सॉल्व करें, यदि डिवाइड दें तो 9 1 जा 9। ठीक है, बचा कितना 3 और 5, तो 9 तिया 27। ठीक है, 9 तिया 27 बचा कितना आपका 27, अब बचा 8 और 0, 9 8 72, 9 8 72। ठीक है, आपका बचा कितना 72, तो बचा फिर से आपका बचा 8 और 0, तो ये आ जाएगा 13.88 मीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो देखिए अब हम लोग यहाँ से समझ गए हैं ये चीज कैसे होगा। तो एक चीज इसमें हम लोग को सीखने वाला चीज यही था कि याद रखिएगा कभी भी किलोमीटर पर आवर, देखिए इसको आसानी से आपको हम समझा देते हैं ताकि ये कभी आप भूले नहीं। यदि किलोमीटर पर आवर में कोई चीज दिया है, ठीक है, उसको हम लोग को मीटर पर सेकंड में यदि बदलना है, ठीक है, तो याद रखिएगा कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, इससे इसमें जाएंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, याद रखिएगा। और यही वाला यदि मीटर पर सेकंड है और इसको हम लोग किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो याद रखिएगा इसको जस्ट उल्टा 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चीज होता है। अब इतना भी यदि आप नहीं ये कर रहे हैं तो देखिए इसको यदि इस तरह से भी आपका यदि टेबल याद रखें, जैसे देखिए किलोमीटर में याद रखिए, जैसे किलोमीटर में यदि याद रखिएगा तो जैसे देखिए आपका 18 का टेबल याद कर लीजिए। ठीक है, और इसमें यदि याद कीजिएगा 5 का टेबल याद कर लीजिए, 5 10 15 20 25 30, इस तरह याद कर लीजिए। इसका करेंगे तो देखिए 5 इसके 18 के बराबर होगा और इसके 10 जो होगा ये 36 के बराबर होगा। 18 का टेबल यहाँ चलेगा, 18 तिया 54, ठीक है, 18 चौके 72, इस तरह करके ये पूरा आपका टोटल टेबल बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, इस तरह करके हम लोग ये टेबल याद करेंगे। तो यदि जहां 5 आपका दिया रहेगा आप समझ जाइएगा कितना 18 किलोमीटर पर आवर के बारे में बात कर रहा है। जैसे देखिए ये सब क्वेश्चन आपको हम बाद में बताएंगे। जैसे 18 जैसे यहाँ कितना है 25, तो 18 25 90 होता है, 18 छके कितना होता है 108। तो देखिएगा जब भी आपको 108 किलोमीटर पर आवर दिया रहे तो उसको डायरेक्टली चेंज कर दीजिए, यदि मीटर पर सेकंड में बदलना है क्या हो जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। देखिए ये सब का यूज होगा, कहाँ यूज होगा आप बाद में हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं इसमें अब आते हैं 8.3 में। क्या कहता है कि उषा स्विम इन 90 मीटर लॉन्ग पूल। एगो पूल है उसमें 90 मीटर लंबा पूल है। तो मान लीजिए एक पूल है, पूल मतलब स्विमिंग पूल एक जगह, ठीक है, ये पूरा पानी है इसमें, ये जो है ये कितना 90 मीटर लॉन्ग है, ये 90 मीटर लंबा है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है सी कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। 180 मतलब क्या हुआ होगा, सोचिए यहाँ से यहाँ 90, फिर यहाँ से यहाँ वापस आया होगा, तब 90 कितना हो गया आपका 90 मिलके वो 180 बना हुआ है। तो वही चीज बोल रहा है बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड, मतलब स्टार्ट करता है वो तैरना कहाँ एक छोर से, टू द अनदर एंड, टू द अनदर, वही चीज दिया मतलब दूसरे छोर तक, एंड बैक अलोंग द सेम स्ट्रेट पाथ, और फिर से बैक आया मतलब फिर से पीछे आया मुड़कर वहीं पे जहां से जिस रास्ते से गया था। उसके बाद बोल रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द वेव। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकालना है और एवरेज वेलोसिटी निकालना है, दो चीजें हम लोग को निकालना है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम लोग को पहले चाहिए टोटल डिस्टेंस। तो याद रखिएगा टोटल डिस्टेंस यहाँ लिख लेते हैं पहले। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 180 मीटर। ठीक है, याद रखिएगा। और यदि टोटल डिस्प्लेसमेंट यदि बोला जाए, टोटल डिस्प्लेसमेंट
ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। देखें तो देखिए यहाँ से शुरू किया था, यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ वापस आ गया। तो इनिशियल पॉइंट यही, मतलब प्रारंभिक बिंदु यही और अंतिम बिंदु भी यही। तो जब प्रारंभिक और अंतिम बिंदु एक ही जगह हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0 मीटर। कोई उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल डिस्टेंस पता चल गया, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोग को पता चल गया। अब हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है एवरेज वेलोसिटी। तो पहले देखिए एवरेज स्पीड निकालते हैं। तो एवरेज देखिए, इसको यदि हिंदी में लिखें तो यह हो जाएगा कुल दूरी, याद रखिएगा, इसको लिखेंगे कुल दूरी, इसको लिखेंगे कुल विस्थापन। डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन। ठीक है, इसके बाद देखिए एवरेज स्पीड मतलब औसत चाल। ठीक है, तो औसत चाल पहले निकालेंगे। तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी कितना है 180 मीटर डिवाइडेड बाय कुल समय। देखिए यहाँ टाइम दिया हुआ है 1 मिनट में, तो 1 मिनट देखिए ये मीटर है, इसको सेकंड में ही बदलने की कोशिश करेंगे। तो 1 मिनट में कितना 60 सेकंड होते हैं। तो देखिए ये 6 से 6 कट गया, यहाँ देखिए 3, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ से आ गया आपका 3 मीटर पर सेकेंड। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये हो गया आपका क्या कुल औसत चाल बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या निकालना है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी या फिर औसत वेग। औसत वेग बराबर होता है कुल विस्थापन या फिर विस्थापन, कुल विस्थापन या फिर इसको हम लोग बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या टोटल टाइम, कुल समय। ठीक है, या फिर टोटल टाइम। ठीक है, अब यहां से हम लोग देखेंगे कुल विस्थापन कितना हुआ 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आपका दिया है 60 सेकेंड। तो देखिए यहाँ से यदि काटेंगे तो 0 से किसी को भी डिवाइड दिए वो 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से 0 मीटर पर सेकेंड ये आ जाएगा आपका औसत वेग या फिर एवरेज वेलोसिटी। तो देखिए इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हो गया आपका, ये जितना भी आपका एग्जाम्पल वाला जो क्वेश्चन था 8.1, 8.2 और आपका 8.3, तो देखिए इसको इस तरह से बनाइए कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखिए आशा करता हूँ आपको ये अच्छा से समझ में आ गया। तो देखते हैं अब अगला टॉपिक, तब तक इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए अगला टॉपिक हम लोग का इस चैप्टर का है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इसको हिंदी में बोलते हैं त्वरण। ठीक है, आपने सुना होगा कि गाड़ी का एक्सेलरेटर, सुना होगा कि गाड़ी का यदि एक्सेलरेटर यदि हम लोग ज्यादा ले लेते हैं तो क्या होता है कि दूरी हम लोग ज्यादा तय कर लेते हैं। ठीक है, ज्यादा स्पीड से हम लोग चलने लग जाते हैं। इसी तरह यदि एक्सेलरेटर को यदि धीरे कर देते हैं इसका मतलब क्या कि हम लोग स्लो स्पीड में हो गए। तो इससे हम लोग को यही चीज पता चलता है, जब स्पीड में आपका यदि क्या बोलते हैं वेलोसिटी में या आपका वेलोसिटी में क्या हो या वेग में क्या हो आपका परिवर्तन आए। परिवर्तन आने का मतलब यदि चेंज आ जाए, उसमें परिवर्तन हो जाए। जैसे यदि हम चल रहे थे 20 में, अब एक्सेलरेटर ले लिए और एक्सेलरेटर ज्यादा लेने की वजह से 50 में चलने लग जाए, तो दोनों के बीच में कुछ गैप आया। पहले 20 में चल रहे थे अब 50 में चलने लग जाए, तो दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 50 को 20 से घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 50 में 20 घटा दिए तो आपका आ गया 30। तो 30 का क्या जो हुआ इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, जब इसी को यदि 30 जो होने में इसका कुछ समय लगा होगा, 20 था पहले और फिर 50 होने में उसके बीच में जो टाइम लगा, मान लीजिए 5 सेकंड लगा, तो 5 सेकंड में कितना स्पीड बदल गया उसको यदि हम लोग डिवाइड दे दें कि मतलब कितना चेंज आया आपका वेलोसिटी में पर यूनिट टाइम, मतलब समय के साथ, मतलब वेग में कितना परिवर्तन आया, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उसी को बोलते हैं त्वरण। ठीक है, अभी तक हम लोग देखिए शुरू से यदि हम लोग पढ़े तो देखिए पहले डिस्टेंस पढ़े, फिर हम लोग क्या पढ़े इधर पढ़े डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस को जब टाइम से डिवाइड दिया, इसको भी टाइम से डिवाइड दिए, तो ये निकल गया स्पीड और ये निकल गया आपका क्या, ये निकल गया वेलोसिटी। ठीक है, अब जो वेलोसिटी आया तो अब वेलोसिटी में क्या करेंगे, वेलोसिटी को यदि हम लोग डिवाइड देने लग जाए किससे, टाइम से, और यदि वेलोसिटी में चेंज आया हो, बदलाव आया हो या परिवर्तन आया हो तो उसको यदि हम लोग डिवाइड दें तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो देखिए यहाँ से ही फॉर्मूला बनते जा रहा है। देखिए पहले एस था मतलब डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से दिए तो ये आया क्या v। अब v जो आया उसको टाइम से दिए तो क्या हो गया
एक्सेलरेशन। इसी तरह हर बार हम लोग टाइम से किसी को डिवाइड देते रहेंगे और एक नया फॉर्मूला आपका आता जाएगा। तो देखिए यही से फॉर्मूला बनता है, और यही चीज से आप यदि समझ जाइएगा तो फॉर्मूला आपको आगे समझ में क्या आपका मुंह में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक्सेलरेशन हम लोग समझना है। तो देखिए एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यही बोलेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं ये वेग के परिवर्तन, वेग के परिवर्तन के समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग वेग का यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा। वेग जो होता है हम लोग जानते हैं वेग के बारे में, या फिर वेलोसिटी जो होता है इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्या होता है कि ये एक होता है कौन सा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, सदिश राशि। और आपको हम बताए हैं वेग में क्या बताए हैं कि इसमें 2 पॉइंट का होना जरूरी है, एक इनिशियल पॉइंट एक फाइनल पॉइंट, यही चीज। तो जब इनिशियल पॉइंट होगा और एक फाइनल पॉइंट होगा, मतलब प्रारंभिक बिंदु होगा, प्रारंभिक बिंदु और एक अंतिम बिंदु, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इनिशियल, या फिर इसको बोलेंगे फाइनल। ठीक है, तो देखिए इसमें एक चीज हम लोग समझेंगे कि जब पॉइंट होगा, जब डिस्टेंस हम लोग निकल जाएगा, तो इसी तरह हम लोग बोल सकते हैं कि इसका जब वेक्टर क्वांटिटी है, ये चीज क्या बोलते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो भी एक तरह का क्या होगा, एक तरह का वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी से जुड़ा हुआ है आपका। ठीक है, तो वेलोसिटी की ही वजह से ये बना, इसीलिए वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका कौन सा क्वांटिटी होगा, वो भी आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, या फिर इसकी सदिश राशि होगी। ठीक है, सदिश राशि। देखिए इसमें क्या होता है, जब इनिशियल पॉइंट था और फाइनल पॉइंट था, तो देखिए इनिशियल या फिर प्रारंभिक बिंदु में इसका कुछ स्पीड रहा होगा, इसका कोई वेग रहा होगा। तो वेग को इनिशियल वाला को हम लोग यू मान लेते हैं। ठीक है, तो इसको यू जो है, यू को हम लोग क्या बोलेंगे, यू, और इसको जो अंतिम में जो वेग रहा उसको हम लोग भी मान लेते हैं। मतलब पहला वाला को, इसको हम लोग बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, शुरू में जो रहेगा उसको बोलेंगे इनिशियल वेलोसिटी, अब बाद में जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी। तो 2 पॉइंट है, इसीलिए इसमें हम लोग, और हम लोग जानते हैं कभी भी यदि हम लोग को डायरेक्शन निकालना है तो 2 पॉइंट का होना बहुत जरूरी है। 3-4 पॉइंट रहेगा तो कभी हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस में हो रहा था। तो देखिए इसमें 2 पॉइंट है, इसीलिए इसमें क्या होगा आपका इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी भी होगा यदि पॉइंट है तो। यहाँ पे कुछ अलग, यहाँ पे वेलोसिटी होगा, यहाँ कुछ अलग वेलोसिटी होगा। तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रारंभिक वेग, इसको बोलेंगे अंतिम वेग। ठीक है, अब देखिए इसी में दोनों में अंतर आएगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ यदि हम यहाँ से चले थे तब यहाँ पे था 20 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे थे। अब अचानक क्या हुआ कि रोड, बहुत स्विफ्ट रोड मिल गया, बहुत अच्छा रोड, तो हम लोग एक्सेलरेटर लिए हैं, और एक्सेलरेटर लिए तो क्या हुआ कि इसमें क्या हो गया, मेरा जो स्पीड है वो हो गया 50 किलोमीटर पर आवर, बहुत स्पीड से हम चलने लगे। तो ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी, या फिर इसको प्रारंभिक वेग, ये हो गया यू आपका। अब बाद में जो हुआ वो हो गया आपका भी, या फिर उसको हम लोग बोलेंगे अंतिम वेग, लास्ट में ये वेग रहा आपका। ठीक है, तो ये हो गया आपका इनिशियल, ये हो गया आपका फाइनल। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यदि हम लोग को निकालना है कि कितना इसका एक्सेलरेशन है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन किसको बोलते हैं, इसमें कितना चेंज आया ये दोनों में, ये और ये से मतलब नहीं, ये दोनों में चेंज कितना आया। चेंज हम लोग किसे जानेंगे, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तब। तो बोल सकते हैं 50 से यदि 20 को माइनस करेंगे 30, वही आ गया डिफरेंस। और डिफरेंस को जब हम लोग, ये डिफरेंस को तय करने में उसको कुछ टाइम लगा होगा। मान लीजिए यहाँ से यहाँ उसको जाने में 5, मान लीजिए ये चीज करने में उसको लग गया कितना, 5 घंटा लग गया। मान लीजिए यदि 5 घंटा लग गया तो फिर इसका हम लोग एक्सेलरेशन आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, एक्सेलरेशन बराबर हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों में अंतर होना चाहिए, या फिर त्वरण बराबर वेगों में अंतर
वेगों में अंतर, या फिर बोलेंगे क्या, डिफरेंस इन वेलोसिटी। ठीक है, डिफरेंस इन वेलोसिटी। तो देखिए वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम इंटरवल, कितना टाइम लगा। ठीक है, इसको हम लोग इंटरवल को समय अंतराल। ठीक है, तो यहां पे हम लोग देखेंगे a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए वेगों में अंतर कितना, पहले कम था, बाद में ज्यादा था, तो ज्यादा वाला से कम को घटाएंगे, तो v माइनस किसको करेंगे, u को, डिवाइडेड बाय कितना समय लगा उसको, टाइम। तो यही आपका फॉर्मूला निकल गया। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v माइनस u बाय टी। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइम। तो देखिए एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यदि यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कितना 50 था पहले, बाद में, अब अभी क्या हो गया 20, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा 5 घंटा। इसको यदि हम लोग सॉल्व करेंगे तो 30 डिवाइडेड बाय 5, तो इसको काट देंगे तो कितना 6 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका क्या 6 मीटर, नहीं था इसमें था क्या किलोमीटर पर क्या आ जाएगा आपका समय 2 बार आया है तो आवर स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। यदि यही वाला आपका मीटर पर सेकंड रहता, मान लीजिए इसको हम लोग मीटर पर सेकंड में लेते हैं, मीटर पर सेकंड, और ये वाला मान लीजिए ये भी मीटर पर सेकंड लेते हैं, और ये वाला भी सेकंड में लेते हैं, तो ये क्या आ जाता है आपका आंसर, यहाँ पे हो जाता है क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। क्यों, क्योंकि देखिए पहले मीटर पर सेकंड था, ये इसका हम लोग इसका जानते हैं, वेग का क्या होता है मीटर पर सेकंड, और डिवाइडेड बाय फिर से यहाँ टाइम आ गया, तो देखिए इसका ऐसा यूनिट क्या निकल जाएगा आपका, यदि ऐसा यूनिट निकालना मीटर पर सेकंड और एक बार सेकंड फिर से नीचे आ गया, तो मीटर पर सेकंड 2 बार, सेकंड इंटू सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए इसका मात्रक क्या निकल गया, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड का पावर -2, इस तरह से। तो हम लोग बोल सकते हैं कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा इसका एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इसका क्या निकल गया, देखिए एसआई यूनिट इसका निकल गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग का यहाँ से आ गया, ये कितना आ गया, ये आ गया 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ गया एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक्सेलरेशन हम लोग का पॉजिटिव में है, क्योंकि हम लोग का स्पीड बढ़ रहा था। ठीक है, अब ऐसा हो जाए कि स्पीड यदि घट जाए, ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग स्पीड से चल रहे थे, 20 का स्पीड में चल रहे थे, अचानक से गड्ढा आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, स्पीड हम लोग धीरे कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यदि u हम लोग का था 20 मीटर पर सेकंड, वही स्पीड में चल रहे थे, अचानक से गड्ढा आया, तो हम लोग का फाइनल वेलोसिटी मतलब अंतिम वेग कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड। तो देखिए यहाँ पे क्या आया, डिफरेंस हो गया। और देखिए इसको भी यदि होने में आपको 5 सेकंड लगा है मान लीजिए टाइम, तो इसका कैसे हम लोग निकालेंगे, a इज इक्वल टू बोल सकते हैं v माइनस यू बाई टी। तो v कितना आपका दिया है, v दिया है आपका देखिए 10 माइनस देखिए 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है आपका 5, यही ना। अब देखिए यहाँ से करेंगे तो देखिए 10 में यदि 20 को घटाएंगे तो माइनस में 10 आएगा क्या, डिवाइडेड बाय 5 आएगा, इसको काटेंगे तो ये आपका आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ पे अलग हो गया आपका, यहाँ पे देख रहे हैं आंसर क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। माइनस में क्यों आ रहा है, क्योंकि आगे वाला जो स्पीड है, जो क्या बोलते हैं फाइनल स्पीड जो है या अंतिम जो वेग है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जब भी स्पीड कम होगा तो याद रखिएगा आपका जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में आएगा। ठीक है, और यदि जब भी आपका स्पीड बढ़ेगा, यदि स्पीड बढ़ जाएगा तो हमेशा जो आपका एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव में आएगा। देखिए प्लस में आ रहा है, यहाँ माइनस में आ रहा है, तो जो माइनस में आता है उसको एक्सेलरेशन हम लोग ना बोल के उसको अलग टर्म हम लोग यूज करते हैं, उसको त्वरण ना बोल के उसका कुछ और नाम दिया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन। ठीक है, या फिर इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मंदन, याद रखें। तो ये क्या हुआ, डी एक्सेलरेशन हुआ, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे मंदन हुआ। तो इसको हम लोग त्वरण ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, मंदन, जब आंसर माइनस में आए। अब देखिए ऐसा कंडीशन आ जाए कि जैसे देखिए यहाँ से हम जब चल रहे थे तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहे थे, ये मान लीजिए यू था, और यहाँ पे जब पहुंचे भी का स्पीड मेरा रह गया 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे टाइम मान लीजिए 5 लगा, 5 सेकंड लगा मान लीजिए यहाँ से यहाँ जाने में टाइम।
तो देखिए यहाँ पे ये चीज तीनों दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो यदि हम लोग इसमें यदि निकालें a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, तो देखिए v कितना दिया है आपका 20 माइनस u कितना दिया है 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना दिया है 5। यहाँ 20 में 20 गया तो 0 डिवाइडेड बाय 5 मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से एक चीज हम लोग को पता चला कि कभी भी स्पीड यदि सेम रहे, यदि एक्सेलरेटर हम लोग ले ही नहीं, इसका मतलब यही हुआ कि आप 20 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहे थे और बाद में भी 20 का स्पीड में चल रहे हैं, मतलब आपका जो स्पीड जो है या वेग जो है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या वेलोसिटी, वो उसमें चेंज नहीं आए। देखिए यहाँ जितना था उतना ही यहाँ रह गया, चेंज नहीं आए समय के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उस केस में एक्सेलरेशन हमेशा 0 होता है, त्वरण हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो समझ में आया। इसके लिए मतलब हम लोग एक चीज समझ में आया इसमें कि एक्सेलरेशन आपको यदि उत्पन्न करना है या जनरेट करना है क्या त्वरण, तो हमेशा वेग में अंतर होना आवश्यक है। मतलब वेगों में क्या वेलोसिटी में उसका चेंज आना चाहिए, तभी जाके हम लोग क्या जनरेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन, नहीं तो नहीं। बस यही चीज इसमें हम लोग को सीख मिला। तो देखिए यहाँ से हम लोग को पता चला कि एक्सेलरेशन जो है, यहाँ से हम लोग को पता चला कि पॉजिटिव में भी हो सकता है। देखिए यहाँ प्लस में आएगा जब कब स्पीड जब बढ़ेगा, कम से बाद में ज्यादा होगा तब। उसके बाद यदि हम लोग देखेंगे एक कंडीशन ऐसा हुआ यदि घट जाए तो उसमें एक्सेलरेशन माइनस में होगा, और न घटे न बढ़े यदि सेम रहे तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा 0 होगा। तो देखिए यही तीन चीज हम लोग सीखे। तो एक्सेलरेशन को हम लोग बोल सकते हैं वो प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और 0 में भी हो सकता है। ये चीज हम लोग प्रूव कर दिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को एक चीज सीख मिला कि एक्सेलरेशन जो होगा वो एक्सेलरेशन क्या होगा या त्वरण जो होगा वो क्या हो सकता है धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है, या फिर हिंदी में इसको इंग्लिश में बोलेंगे ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है या 0 हो सकता है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे हम लोग देख लिए, ठीक है। तो ये हो गया एक्सेलरेशन के बारे में। अब देखिए ये और एक चीज, अब देखिए अगला हम लोग क्या सीखे कि इसका एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसका क्या होगा, क्योंकि देखिए पहले हम लोग का एसआई यूनिट a इज इक्वल टू निकालना था तो v माइनस यू बाई टी करते थे। तो ऊपर में क्या है वेगों में अंतर, तो अंतर जो आएगा वो भी तो एक वेग होगा। तो वेग मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या है वेलोसिटी, मतलब ऊपर में वेलोसिटी है नीचे टाइम है। तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम का हो जाएगा क्या 1/s, मतलब इसका भी टाइम का s होगा। तो यहाँ से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, यही वाला हो गया आपका इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका एसआई यूनिट क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया आपका एसआई यूनिट इसका। अब इसका देखिए क्वांटिटी कौन सा है ये, ठीक है, क्वांटिटी या फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे ये राशि, ठीक है। तो ये कौन सा राशि है, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये सदिश राशि होगा, ठीक है। ये चीज हम लोग इसके बारे में पता चला। तो देखिए ये 0 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट ये होगा, इसका ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। बस ये चीज, और एक चीज हम लोग को लास्ट में यही चीज सीख मिला कि देखिए जो माइनस वाला जो आपका होगा ये एक्सेलरेशन, उसको हम लोग डी एक्सेलरेशन बोलेंगे या फिर उसको हम लोग मंदन बोलेंगे, ठीक है। और एक चीज हम लोग इसमें जानेंगे कि देखिए वो कंडीशन आपको लिख के हम बताते हैं क्या, कि जब u और v का केस, तो u और v का केस और u और v का केस, ठीक है। तो देखिए u यदि ज्यादा, v यदि ज्यादा रहे मतलब बाद वाला स्पीड ज्यादा रहे, ठीक, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा या धनात्मक होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक, ये चीज होगा। इसके बाद यदि u बड़ा क्या बोलते हैं, यदि छोटा हो, u बड़ा हो और v छोटा हो, मतलब u बड़ा हो, देखिए v छोटा हो, इस केस में हमेशा a जो होगा वो नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, या फिर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं ऋणात्मक होगा, ठीक है, ऋणात्मक होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं a लेस देन 1 होगा, 1 से लेस, तो मतलब आपका क्या हो जाएगा 1 से लेस देन, मतलब आपका हो जाएगा 0 हो सकता है या फिर ये हो सकता है, तो 0 से लेस देन होगा, ये चीज जान लीजिए। तो 0 से लेस मतलब हम लोग समझ लीजिए माइनस में चला जाएगा। इसके बाद अब यदि ऐसा हो कि
ग्रेटर देन जीरो, जीरो यहाँ लिख लीजिए, ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो ये जीरो से ज्यादा मतलब 1 2 3 होगा पॉजिटिव में। और ये देखिए क्या होगा आपका लेस देन जीरो, लेस देन जीरो मतलब आपका हो गया क्या -1 -2 -3 होगा। तो देखिए वही माइनस में आंसर आ रहा है। अब यदि इक्वल रहे u और v, देखिए जो ये केस यहाँ पे था u और v इक्वल है, इस केस में क्या होगा आपका कि a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो शून्य हो जाएगा मतलब a इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए यही 3 केस हम लोग को समझना है, ठीक है। कब प्लस होगा, कब माइनस होगा और कब 0 होगा। तो ये हो गया आपका सारा एक्सेलरेशन के बारे में सारा टॉपिक कवर। देखिए इतना आप यदि जान लिए तो आपको एक्सेलरेशन समझने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। तो सारा यही था आपका एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। यदि नेगेटिव में रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे मंदन। तो देखिए इस तरह करके आप लोग ने अच्छा से इसको समझ लिया एक्सेलरेशन को। तो देखिए इस तरह करके अगला टॉपिक हम कवर करेंगे, इसके बाद जो है वो टॉपिक को कवर करेंगे। यदि देखिए इसको यदि आपको अच्छा से समझ में आया तो प्लीज़ जितना हो सके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि जितना ज़्यादा ये शेयर होगा, जितना ज़्यादा मेरा फैमिली बढ़ेगा, वो मैं उतना ही मोटिवेट होके आपके लिए इसी तरह का शॉर्ट वीडियो बनाता रहूँगा। देखिए वीडियो यदि आपको लॉन्ग बनाना है, एक ही चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट करना है, तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं एक ही बार में इसको कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, प्लीज़ सपोर्ट मी। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मेरा इतना अभी सपोर्ट कर रहे हैं, और आगे भी सपोर्ट करते रहिए प्लीज़, यही आप लोग से चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।